आज का टॉपिक है अपना मेजॉरिटी। पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो समझना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको आज एक सिंपल वे में मेजॉरिटी के बारे में समझाऊंगी कि मेजॉरिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और पार्लियामेंट में इसको जब यूज़ किया जाता है तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मेजॉरिटीज़ का यूज़ किया जाता है। ओके, होता क्या है, हमारे लिए पार्लियामेंट जो है 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, तो दोनों हाउसेज के अंदर कोई भी अगर हमें अधिनियम बनाना होता है, कोई भी एक्ट पास करना होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी की आवश्यकता रहती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स आते हैं, लाइक मनी बिल हो गया, ऑर्डिनरी बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो गया। तो उन बिल्स को पास करने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग मेजॉरिटीज़ की नीड होती है। तो मैं ये बताऊंगी आपको कि कौन से बिल के लिए कौन सी मेजॉरिटीज़ की नीड रहती है, वो कितने टाइप की होती है। ओके, तो मेजॉरिटी जो होती है वो अपनी 4 टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट वन इज सिंपल मेजॉरिटी, जिसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। द थर्ड वन इज इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत जिसे कहा जाता है। एंड द फोर्थ इज स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी अपनी 4 टाइप्स की होती है। ओके, एक एक करके हम पढ़ेंगे। चारों अलग अलग मेजॉरिटीज़ होती है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है इन सभी को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी सिंपल मेजॉरिटी के बारे में। क्या होती है सिंपल मेजॉरिटी? होता क्या है, अपना जो हाउस है, जैसे कि राज्यसभा एंड लोकसभा, इनकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? राज्यसभा की 245 है एंड लोकसभा की कितनी है? 545। प्रेजेंट के अंदर इतनी ही है ना मेंबर्स, सीट्स जो है अपनी। तो सिंपल मेजॉरिटी जब होती है उसके अंदर यूज़ किया जाता है, उसको पास करने के लिए अपने पास चाहिए होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका अपने को चाहिए होता है मोर देन 50%। कैसे मोर देन 50%? कैसे हमें इसका चाहिए होता है मोर देन 50%? हमें इसके अंदर मेजॉरिटी जो होती है वो नीड रहती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे हाउस की, जैसे राज्यसभा का हम एग्जाम्पल लेते हैं, 245 इसकी क्या है, प्रेजेंट में स्ट्रेंथ है, राइट। उसके अंदर जितने लोग उस सेशन के अंदर प्रेजेंट है, जितने लोग उस सेशन के अंदर प्रेजेंट है और उसमें से जितने वोट कर रहे हैं उनका मोर देन 50% अपना होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। ओके, इसके लिए जैसे सिंपल मेजॉरिटी में जैसे अपने जो ऑर्डिनरी बिल्स आते हैं उसके अंदर हम सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल की बात करें। अब वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है उसकी प्रोसेस तो राज्यसभा में स्टार्ट होती है, बट राज्यसभा में तो इफेक्टिव मेजॉरिटी लगेगी, लेकिन जब वो लोकसभा के अंदर आता है ना, तो लोकसभा में हमें सिंपल मेजॉरिटी लगती है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, ओके, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाता है, लोकसभा के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से उसको रिमूव किया जाता है। तो ये हो गया अपना सिंपल मेजॉरिटी। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का मोर देन 50% होता है अपना सिंपल मेजॉरिटी के अंदर। ओके, तो उसके बाद अपनी आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है जो अपनी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, जो अपनी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसका अपने पास क्या होना चाहिए, मोर देन 50% होना चाहिए। उसका अपने पास क्या होना चाहिए, मोर देन 50% होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल लो, जैसे कि राज्यसभा जो है, ठीक है, उसके अंदर टोटल स्ट्रेंथ अपनी प्रेजेंट में कितनी है, 245। इसका मोर देन 50% कितना होएगा, 123। तो किसी भी हमें जो अपना प्रस्ताव लाया गया है उसको पास करने के लिए
कितना चाहिए होगा। राज्यसभा के अंदर 123, सेम इन द लोकसभा 545 का मोर देन 50% लेंगे तो वो होता है अपना एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर, जिसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो मोर देन 50% होता है। देन इतना ये हो गया अपना एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो थर्ड वन आता है अपने पास इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी को क्या कहा जाता है, द देन मेजोरिटी भी कहा जाता है। इसे द देन मेजोरिटी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। मतलब क्या है कि जो तत्कालीन सदस्य का जो बहुमत होता है, एग्जाम्पल इसके अंदर देखो समझते हैं हम, जो अपनी टोटल स्ट्रेंथ है ना हाउस की, टोटल स्ट्रेंथ जो है अपनी हाउस की, उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं वैकेंट सीट्स को, क्या कर देते हैं, वैकेंट सीट्स को जब हम माइनस कर देते हैं और उसका जब अपने पास क्या आ जाता है, मोर देन 50% आ जाता है, तब हम कहते हैं कि हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी है। नहीं आया समझ में क्या है। लो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 245 अपनी क्या है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है। अब ये जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है ना 245, कंप्लीट की कंप्लीट सीट्स तो फिलअप नहीं होती है, उसमें से कुछ सीट्स खाली भी रहती है हाउस की। एग्जाम्पल लेते हैं कि जो अपने 245 है उसके अंदर से मान लो 25 सीट जो है वो अपनी वैकेंट है। जब अपनी उसके अंदर 25 सीट्स वैकेंट्स हैं तो कितनी सीट्स फुल अप है, 220 सीट्स फिल अप है अपनी इसके अंदर, बिल्कुल। अब इसका अपने को क्या लेना है, मोर देन 50% लेना है, तो इसका मोर देन 50% कितना हो जाएगा, 111। तो इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा के अंदर कितनी हो जाएगी अपनी, 111 जो है वो अपनी इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाएगी। कि मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से जब हम वैकेंट सीट्स को माइनस करते हैं तो उसका जो मोर देन 50% रहता है, तो दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव मेजोरिटी। देन इतना इफेक्टिव मेजोरिटी इज क्लियर, ओके। उसके बाद अपने पास आता है स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी 4 टाइप की होती है, स्पेशल मेजोरिटी 1 2 3 4, मतलब हम इसको 4 टाइप के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है स्पेशल मेजोरिटी अपनी नंबर 1, ओके। इसके अंदर हम लेकर चलते हैं आर्टिकल 368 को। आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की प्रोसेस दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अपने बनाए जाते हैं, है ना। 368 के तहत संविधान को संशोधन करने की शक्ति दी गई है। अब कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है जिसमें हमें संविधान में संशोधन करना हो, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं ना संविधान के अंदर, जैसे जीएसटी काउंसिल लाया गया था, 42nd अमेंडमेंट हुआ है, 44th अमेंडमेंट हुआ है, राइट। तो उसी तरीके से उनको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट में मेजोरिटी की नीड रहती है, तो उसके अंदर कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है तो वो देखते हैं। तो इसके अंदर हमें आर्टिकल 368 के तहत हमें जो मेजोरिटी की नीड होती है दैट इज द 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, प्लस हमें यहाँ पे चाहिए क्या, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब कि जो उपस्थित है और जो मतदान करने वाले सदस्य है उसका 2/3 हो गया, ओके। एंड द सेकंड साथ में हमें चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की वो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पर आप देखते हैं कि अपनी टोटल स्ट्रेंथ हाउस की कितनी है, मान लो 300 है, बिल्कुल। उसके अंदर अपने प्रेजेंट एंड वोटिंग कितनी है इस हाउस के, वो है मान लो 180। ये एन एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ओके। और इसका 2/3 जब हम करते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग का तो अपने पास आते हैं 120, ओके। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी हो जाएगी, इसका मोर देन 50% यानी कि 151। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें आर्टिकल 368 के तहत अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए हमें जो मेजोरिटी लगती है दैट इज द 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसके तहत हम क्या करते हैं, आर्टिकल 368 को अमेंड करते हैं और पार्लियामेंट में ये मेजोरिटी की नीड होती है। आई होप आपको ये स्पेशल मेजोरिटी फर्स्ट भी समझ आया होगा कि आर्टिकल 368 वाला क्या है। उसके बाद आता है स्पेशल मेजोरिटी 2 की बात करें तो इसके अंदर भी हम संविधान में संशोधन ही करेंगे, लेकिन अगर मान लो कोई भी ऐसा मैटर हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर हो जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जो हमारी संघीय व्यवस्था को इफेक्ट कर रहा है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका देखते हैं,
जैसे कि हमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर हमें क्या देखते हैं कि स्टेट्स का भी रोल रहता है। बट पार्लियामेंट को अगर ऐसा लगे कि नहीं, हम सिर्फ स्टेट्स के रोल को रिमूव करना चाहेंगे और पार्लियामेंट ही सिर्फ प्रेसिडेंट को इलेक्शन करेगी, तो वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को क्या करेगा, उस पर इफेक्ट डालेगा ना। तो उससे रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट संविधान में किया जाता है जो हमारे संघीय व्यवस्था को इफेक्ट करता है, तो उसके लिए हमें स्टेट्स की अप्रूवल भी लेनी पड़ती है। स्टेट्स की कितने की, हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन लेना पड़ता है हमें, हाफ ऑफ द स्टेट्स का। ओके, हाफ ऑफ द स्टेट्स का जब हम रेक्टिफिकेशन लेते हैं तो वो भी हमें सिंपल मेजोरिटी के द्वारा चाहिए होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि कोई भी अगर हमें संविधान में संशोधन करना है जो हमारी संघीय व्यवस्था को इफेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर क्या करना होगा। एक तो पार्लियामेंट करेगी आर्टिकल 368 वाला सेम यही, और स्टेट्स का लेगा सिंपल मेजोरिटी से, अप्रूवल स्टेट्स की सिंपल मेजोरिटी से उसको लेनी पड़ेगी, तब जाके आप कहेंगे कि हाँ ये अमेंडमेंट हो गया है। हाफ ऑफ द स्टेट से लेनी पड़ती है, तो दैट इज द स्पेशल मेजोरिटी सेकेंड, जो फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रही है। द नेक्स्ट वन इज अपने आते हैं स्पेशल मेजोरिटी थर्ड। इसके अंदर क्या है, स्पेशल मेजोरिटी थर्ड के अंदर ये बात करता है अपना आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या है, बट इज दिस आर्टिकल 249, ये क्या है, राज्यसभा जो है अपनी राज्यसभा को पावर देता है। राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, स्टेट्स की वॉइस है ना, वो वॉइस ऑफ स्टेट्स है राज्यसभा। अगर राज्यसभा को ऐसा लगे कि नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी मामला आ जाता है, राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आ जाता है, तो उससे जुड़ा कोई मामला आएगा तो राज्यसभा क्या करती है, पार्लियामेंट को अलो करेगी कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। क्योंकि स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का जो राइट है ना, वो अपनी स्टेट का है। स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाती है, स्टेट बनाती है। पार्लियामेंट तो सिर्फ तभी बना सकते हैं ना जब इमरजेंसी हो या कुछ स्पेशल प्रोविजंस हो, उसी के तहत बना सकती है, ऐसे तो वो नहीं बना सकती। लेकिन आर्टिकल 249 राज्यसभा को ये पावर देता है कि अगर राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आ जाता है तो पार्लियामेंट को अलो करेगी कि वो क्या करे, स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाए। अब पार्लियामेंट ऐसे किसी मामले से रिलेटेड अगर कानून बनाएगी तो उसके अंदर भी तो इसको मेजोरिटी की नीड रहेगी ना, तब वो कौन सी मेजोरिटी का यूज़ करेगी, तब वो यूज़ करती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का वो यूज़ करती है। ओके, मतलब जो उपस्थित है और जो मतदान करने वाले सदस्य हैं, ठीक है, उसका वो यूज़ करेगी। उसका 2/3 का स्पेशल मेजोरिटी थर्ड जो है अपनी आर्टिकल 249 के तहत यूज़ किया जाता है। डन इतना। उसके बाद आती है अपनी स्पेशल मेजोरिटी नंबर 4। इसके अंदर हम लेके चलते हैं आर्टिकल 61 को। आर्टिकल 61 जो है, जो हमें बात करता है दैट इज़ द इम्पीचमेंट। किसका इम्पीच करना है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट। अगर हमें राष्ट्रपति को रिमूव करना है, हटाना है, उनके ऊपर महाभियोग लाना है, तो उसके लिए जो आर्टिकल 61 के अंदर जो मेजोरिटी वर्णन की गई है, दैट इज द 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब ये देखो, पहला तो ये देखो कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, उसका 2/3 चाहिए हमें, तो इसे माना जाता है कि इट इज़ द लार्जेस्ट मेजोरिटी ओवरऑल। मतलब जितनी ही अपनी सिंपल है, एब्सोल्यूट है, इफेक्टिव है, जो हमने बाकी पढ़ी उसमें से सबसे लार्जेस्ट मेजोरिटी है। बिकॉज 2/3 लाना ना टोटल स्ट्रेंथ का इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 61 के तहत प्रेसिडेंट को रिमूव करने का हमें क्या करना होता है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस चाहिए होती है। अंडरस्टूड। तो ये हमने 4 मेजोरिटीज़ के बारे में रीड ऑन किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। मैंने सिंपल वे में इसको समझाने का ट्राई किया है। मैं एक बार थोड़ा जिस्ट बता देती हूँ, एक बारी समराइज़ कर देती हूँ इसको कि मेजोरिटीज़ था
नीड क्यों थी, ये हमने देखा कि किसी भी अधिनियम को पास करने के लिए, प्रस्ताव को पास करने के लिए, उसे अधिनियम बनाने के लिए संसद के अंदर बहुमत की आवश्यकता रहती है। और जो बहुमत होते हैं वो 4 प्रकार के हमने आपको बताए। सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत एंड स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। सिंपल के अंदर हमने क्या देखा था कि जो अपने प्रेजेंट हैं, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं, उनका बहुमत हमें चाहिए, उनका मोर देन 50% हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत। उसके अंदर हमने ये देखा कि जो अपने हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है ना, अपने सदन की जो कंप्लीट स्ट्रेंथ है, कंप्लीट जो सीट्स हैं, उसका हमें मोर देन 50% चाहिए होता है एब्सोल्यूट के अंदर। और जो इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, प्रभावी बहुमत होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो अपना टोटल स्ट्रेंथ है हाउस का, उसमें से हम वैकेंट सीट्स को निकाल देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बचती है, सीट्स बचती है, उसका मोर देन 50% चाहिए होता है इफेक्टिव मेजोरिटी के अंदर। उसके बाद हमने देखा स्पेशल मेजोरिटी। उसके अंदर भी हमने 4 टाइप्स देखे थे, जिसमें पहले में हमने देखा आर्टिकल 368 के तहत जब हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करते हैं, तो उसके लिए हमने देखा कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होता है, उसके साथ हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होता है। सेकंड हमने देखा था कि फेडरल स्ट्रक्चर को अगर वो इफेक्ट कर रहा है तो साथ में हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय सिंपल मेजोरिटी। तो थर्ड वन इज हमने देखा था आर्टिकल 249 वाला। 249 के तहत हमने क्या देखा था कि राज्यसभा को पावर दी गई थी जिसमें वो स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है पार्लियामेंट, और उसके अंदर जो मेजोरिटी चाहिए होती थी वो थी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, फिर हमने लास्ट देखा आर्टिकल 61 के तहत मेजोरिटी, उसके लिए हमें चाहिए होता है टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, यानी ये लार्जेस्ट मेजोरिटी थी। तो ये था आज का हमारा मेजोरिटी वाला टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, मैं आपको क्लियर वे में इसको समझाने, मतलब सही लगा होगा आपको, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो आपके छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो भी। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।